जय गुरुदेव, जय माँ काली। मेरे YouTube चैनल दुर्लभ साधना में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो, एक नई जानकारी, एक नई साधना के साथ। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया हो कि साधक करण पिशाचनी एक साधना है जो बहुत ही तंत्र के अंदर जो बहुत ही मायने रखती है। हमारे बहुत से तंत्र के जो सलाहकार हैं, जानकार हैं और जो पुरानी विद्याएं रखते हैं अपने पास, उनसे काफ़ी कर्ण पिशाचनी के बारे में मैंने सुना। अपने गुरुजी से भी इस साधना के बारे में काफ़ी परामर्श मेरा हुआ है। हालांकि हमारे जो साधक भाई हैं बहुत इस साधना के पीछे काफ़ी भागते हैं। ये साधना देखो, पहले तो मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में ये क्लियर कर देता हूँ कि भाई साधना तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को नहीं दूंगा, जबकि मेरे पास इसका पूरा विधान है, लेकिन ये साधना मैं नहीं कराता किसी को भी, और ना ही इस साधना के लिए मेरे पास कोई फ़ोन करे। क्योंकि ना आप लोगों में क्या है कि आपको साधना के पीछे का महत्व नहीं पता है। आप भागते हो, बस कर्ण पिशाचनी भविष्य बताएगी, भूत बताएगी, पैसा मिलेगा, पैसा आएगा, हम फेमस हो जाएंगे। फेम के पीछे भागते हो आप, जबकि साधना के अंदर है ना, फेम नहीं होना चाहिए आपके अंदर। ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम चमकेंगे, हमारा नाम होगा, पैसा आएगा। मतलब मैं साधना इस तंत्र लाइन में काफ़ी टाइम से हूँ, ठीक है। लेकिन जब से मैंने अपना चैनल बनाया ना, आज चैनल बनाने के बाद में मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ महसूस हो रही है कि जो मेरे पास कॉल आती हैं, लोगों की मैं बात सुनता हूँ, जिसमें से कई नॉर्मल लोग भी करते हैं और साधक भी करते हैं। कुछ साधक ऐसे हैं जिन्होंने साधना नहीं करी, पहली बारी साधनाएं करना चाहते हैं, तो उनकी बातें सुन के मुझे हमेशा एक ही फीलिंग आती है कि जो भी साधना लाइन में, तंत्र में आना चाहता है ना, सिर्फ पैसा कमाने के लिए कि हम ये साधना कर लें, पैसा आना चाहिए बस। एक मतलब बिजनेस के तौर पे। तो जो मेरे को समझ आ रहा है, जो लोगों की बातें सुन के मेरे को दिख रहा है, और मैं उनको हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि भाई ये साधनाएं हैं, सिद्धियां हैं, इनको हंसी मजाक में मत लो। जिंदगियां खराब हो जाती हैं। कई साधकों के साथ साधना सीखते सीखते वो मेंटल हो गए हैं, जिंदगियां खराब हो गई, परिवार खराब हो गया। कामयाब बहुत कम लोग होते हैं। अच्छा गुरु मिलना चाहिए सिखाने के लिए। ऐसे तो बहुत गुरु बैठे हैं, किसी के पास चले जाओ आप, लेकिन जब गुरु के छत्र छांव में रहना चालू करोगे तो आपको खुद फील होता है कि गुरु हमारा किस हद तक हमें सिखा सकता है। गुरु की महिमा गुरु की है। गुरु एक
छोटी सी एक संज्ञा कर देता हूं मैं, इसमें समझ जाना। गुरु एक गुप्त ज्ञान है, उसको आज तक कोई नहीं समझ पाया। जो गुरु तुम्हें साधारण सा दिखेगा ना, तो वो गुप्त है। तो पता ही नहीं वो साधारण सा दिखने वाला गुरु क्या कर सकता है, तुम सोच नहीं सकते। परखना आना चाहिए, गुरु का ज्ञान का महत्व को समझना चाहिए। एक साधारण दिखने वाला गुरु को ये नहीं समझना चाहिए कि मतलब गुरु महान है, उसकी विद्या महान है। तो गुरु गुप्त ज्ञान है, उसको कोई नहीं समझ सकता। तो इसलिए तो मैं ये आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को मैं ना तो कर्ण पिशाचिनी की कोई साधना दूंगा, ना कोई मंत्र दूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान दे दूंगा, आगाह कर दूंगा। अगर तो इस वीडियो पे आप यूँ जुड़ो कि भाई कर्ण पिशाचिनी की साधना मिलेगी या कोई मंत्र मिलेगा, तो भाई ये वीडियो अभी इसी वक्त छोड़ सकते हो आप, आगे पूरी देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि सुन लेना, ज्ञान मिल रहा, फ्री में मिल रहा, ले लो। क्या दिक्कत क्या हो रही है, फ्री में ही तो मिल रहा है, सुनने का टाइम नहीं है, सुन लो। नहीं सुनना चाहते तो भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि भाई कर्ण पिशाचिनी साधना से आप दूर रहें। ये एक मीठा छलावा है, ये वो साधना है जो लोगों को भ्रमित करती है, और ऐसा भ्रमित कर देती है कि आपके चारों तरफ ऐसा ओरा बना देती है कि आप इसकी तरफ खिंचते चले जाओगे। जैसे लालच होता है ना, एक पैसा कमाने का लालच, पैसा पैसा पैसा, वही इस साधना की तरफ है कि पैसे को देख के हर किसी के मन में लालच आता है। पैसा जहाँ होगा वहाँ लालच अपना आप उत्पन्न कर देता है। और पैसे के पीछे भाई भाई का नहीं है, बाप बेटे की नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, रिश्तों में दरार आ जाती। तो सेम यही इस साधना में है, क्योंकि जो इसके पीछे शक्ति है ना, वो दैविक शक्ति तो है नहीं, पिशाच है। और पिशाच क्या करता है, उल्टे काम। ठीक है, पिशाच क्या करता है, उल्टे काम। पीता क्या है, खून। तो ये अपने साधक को उसका सब कुछ खा जाती है ये। इसलिए आदमी इसकी ये खुद ही उसकी तरफ ऐसा ओरा बना देती है, ऐसी उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, ऐसा उसके दिमाग में है ना। आप इसके बारे में जब सोचना चालू करो, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, आप इसका मंत्र मत लो, इसकी साधना मत लो, सिर्फ दिन सुबह शाम जब आपको टाइम लगे ना, सिर्फ इसका नाम ले लो। आप सोचो इसके बारे में, रात को सोने लगो, जब जब इसके बारे में सोचो, तो जब आप इसको सोचना चालू करोगे ना, तो ये सोचने मात्र से है ना आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी, बुद्धि बांध देगी आपकी। ये आपके अंदर ये इसके नाम मात्र से ना आपके अंदर ऐसी इच्छाएं जगा देंगी कि हाँ तू कर, मैं बैठी हूँ, तू कर। लेकिन तुम्हें सच्चाई से आगाह कभी नहीं कराती है। मैं कह रहा हूँ ये मीठा चला हुआ है कि तू कर तू कर तू कर, ऐसे मन में जगाती है ये। आदमी इसके पीछे भागता है। पहली बात तो एक नॉर्मल आदमी जिसने कभी कोई साधना नहीं करी, गुरु मंत्र नहीं उसके पास, रक्षा मंत्र नहीं उसके पास, साधना लाइन से उसका कुछ मतलब नहीं, वो सीधा आगे बोलता है कि मुझे कर्ण पिशाचिनी करनी है, गुरुजी मुझे ये साधना करनी है। अरे भाई मेरे
ये तो वही वाली बात होगी कि फर्स्ट क्लास में आप गए नहीं, सीधा कह रहे हो जी 10th का बोर्ड करना है, 12th करनी है जी, ग्रेजुएशन करनी है। अरे भाई मेरे, ग्रेजुएशन करने के लिए, 12th बोर्ड करने के लिए, 10th बोर्ड करने के लिए तो आप चलोगे कैसे? फर्स्ट क्लास से ही तो चलोगे ना, सीधा ही करंट पे चाचनी। और फिर यही साधना क्यों? साधना तो और भी है, यही क्यों? क्योंकि आपके चारों तरफ यूट्यूब से और गूगल से वैसे ज्ञान नहीं मिला आपको। किताबें पढ़ने का तो टाइम ही नहीं आपके पास, किताबें पढ़ने का तो टाइम ही नहीं है, ग्रंथ पढ़ने का तो टाइम ही नहीं है आप लोगों के पास, क्योंकि वो बोर लगती है, बोर है, बेकार है। ज्ञान कहाँ से अर्जित करा तुम लोगों ने? यूट्यूब पे वीडियो देख देख के, गूगल पे सर्च मार के, क्योंकि फ़ोन हमेशा हाथ में रहता है ना, नाम सुना सर्च मार लिया, यूट्यूब पे देख लिया। और यूट्यूब पे बतेरी वीडियो मिल जाएंगी आपको करंट पे छाछने की, सबने कुछ बता रहा है, कोई मतलब वो ही दिमाग में अपनी वीडियो को बढ़ा चढ़ा के चलाने के लिए, ज़्यादा व्यू आने के लिए उसी को अंदर ऐसी ऐसी बातें कह दी जाती हैं करंट पे छाछने को लेके कि आपके दिमाग में घूमती है। या भूत बताएगी, भविष्य बताएगी, पैसा मिलेगा, कान में बताएगी, तुम्हारा नाम हो जाएगा, ये ला के देगी, तुम्हारे साथ सेक्स करेगी, तुम्हारी जो आधे से ज़्यादा लोग तो इसी चीज़ के पीछे भागते हैं कि हमारे साथ सेक्स करेगी, बहुत सुंदर होती है, यूँ होता है पड़ा, मतलब क्या है, सेक्स करेगी, इसी चीज़ के पीछे भागते लोग। ओहो सेक्स करेगी, शक्ति के साथ सेक्स करने में क्या होगा? अरे जिसने कभी साला करा भी नहीं है ना, वो भी, और इसके साथ करके भाई पहले इंसानों के साथ तो कर ले जो तू इन शक्तियों के साथ करने चला है। और वहीं फंसता आदमी, वहीं फंसता आदमी, कहीं से मंत्र उठा। हालांकि मैंने जितने भी अभी देखे हैं ना केस, सबके अंदर यही है कि किसी ने गुरु नहीं बना रखा। जो करण पिशाचनी के केस में फंसे पड़े हैं ना साधनाओं में, किसी ने गुरु नहीं बना रखा, सबने कहीं यूट्यूब से ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने गूगल से ले लिया, हमें जी उस किताब से मिला है, लगे हुए उसी में लगे हुए हैं और अपनी ज़िंदगी खराब करने में लग रहे। और करण पिशाचनी साधना, अगर कोई साधक कामयाब भी होता है तो ये भविष्य नहीं बताती है। ये अच्छे से सुन लो कि ये भविष्य नहीं बताती है, वर्तमान और भूतकाल बस। जो घट गया, जो घट रहा है, आने वाला टाइम ये कभी नहीं बताती है। उसी के पीछे पागल हो रहे हो आप। नुकसान इसके इतने ज़्यादा हैं, ये आते ही उसी साधक के पास है जो बिल्कुल कोरा है, जिसके पास कोई शक्ति ही नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट करना आसान है। ये बड़े साधक के पास नहीं आएगी जल्दी से, क्योंकि बड़े साधक के पास और शक्तियाँ होती हैं, दैविक शक्तियाँ होती हैं उसके पास, गुरु के पास भी नहीं आती, क्योंकि उसे पता है गुरु के पास जाऊंगी तो मुझे इसका गुलाम बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि पास दैविक शक्तियाँ, बड़ी बड़ी शक्तियाँ रखता है वो, तो इन शक्तियों से उसको दबाने की ताकत रखता है वो, तो उसके पास नहीं जाती है। और बड़ा साधक और गुरु तो वैसे भी इन चीज़ों को करता ही नहीं है, कि उन्हें पता है कि दैविक शक्ति और एक पिशाच शक्ति में क्या फ़र्क है। कि दैविक शक्ति बड़ी है, माई काली बड़ी है, पर बाबा बड़े हैं, और भी शक्तियाँ है बड़ी बड़ी, कि वो बड़े हैं या ये बड़ी है, तो वो तो करते ही नहीं है। इसके जाल में फंसते हैं नए साधक, नए लोग जो भ्रमित हो जाते हैं। बहुत ही खतरनाक साधना है, साधना होती है, इसमें दो राह वाली कोई बात ही नहीं है कि भाई ये साधना नहीं है, साधना होती है, लेकिन तरीका नहीं है किसी को भी। ये साधना सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, जितना यूँ ठान लियो कि जी मुझे तो मरना है, तो उन कर सकता है, लेकिन वो भी विधान सही होना चाहिए। मुंह उठा के कोई भी इस साधनों को ना करे,
खास करके मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वो लोग तो बिल्कुल ना करे जिसको तंत्र का ABCD भी नहीं पता, जो सीधा यूँ है कि भाई मेरे पास जो कॉल आती है, मैं भाई कोई साधना करिए पहले, नहीं। गुरु मंत्र है, नहीं। रक्षा मंत्र है, नहीं। मैंने अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे, सॉरी वीडियो कह रहा हूँ, अपने चैनल पे एक साधना डाल रखी है बबूल की पेड़ की, उसके लिए भी बहुत कॉल आती है मेरे को। गुरुजी बबूल के पेड़ की साधना करनी है, करो, मना किसने करा? फीस बताओ तो गायब, पैसा दे के कोई राजी नहीं है, सबको फ्री चाहिए। फिर मैं पूछता हूँ कि भाई कुछ साधना करिए पहले, नहीं। बिल्कुल फ्रेश हो? हाँ बिल्कुल फ्रेश हो। तो मैं भाई शुरू से सीखो फिर, नहीं जी हमें तो बबूल की ही करनी है। आ गई ना वही बात, पहली क्लास पढ़ी नहीं जी, हमें तो 10वीं का एग्ज़ाम देना, सीधा 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम देना। का खा गा आता नहीं है, गिनती आती नहीं है, सीधा बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठा दो। आप कराओगे या हमें वहाँ करनी है, घर आके करनी है? सवालों की लिस्ट है, जैसे एक लिस्ट लेके बैठे हैं, भाई ये पूछना है फ़ोन करने के बाद। भाई कोई भी साधना कर लो, कामयाब क्यों नहीं होते लोग? क्योंकि गुरु मंत्र ही नहीं जपा आप लोगों ने। 1.25 लाख गुरु मंत्र चलते हैं, गुरु मंत्र जपो, रक्षा मंत्र करो, कई चीज़ें होती है, छोटी छोटी और भी साधना है। इसके लिए भी किसी दिन मैं एक अलग से वीडियो बना के दूंगा कि एक साधक को शुरुआती दौर पे कौन कौन सी साधनाएं जरूरी होती है, जो करना बहुत ज़रूरी है साधक को, जब जाके आगे चल के उसको बड़ी साधनाएं करनी। भाई करण पिशाचनी जो है उसको कान में बिठाया जाता है, कान में बिठाओ, कान में आती है वो, कान में ही आके बोलती है। लेकिन इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। बहरे हो जाते हैं लोग, अगर चूक कर गए, गलती कर गए बिना गुरु के, तो बहरा कर देगी, कान खा जाएगी पूरे, जिंदगी भर के लिए बहरे हो जाओगे। और आ भी गई, कामयाब भी हो गई तुम, पहली बात तो कामयाब हो गई ही नहीं। जब तुम ये साधना चालू करोगे बिना किसी के, अकेले, तो ये तुम्हें ऐसा नुकसान दे देगी, तुम्हारे मन को भ्रमित करेगी, अजीब अजीब ख्याल लाएगी। मतलब जो भी ख्याल आएंगे सारे गंदे ख्याल आएंगे। कर ले, देवी देवताओं के कर्म से बिल्कुल अलग कर देगी, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, हमेशा गलत सोच चलेगी, इसको मार दूं, ये कर दूं। कोई भी देविक काम करने जाओगे, घर में पूजा पाठ होगा, कुछ भी होगा, उससे तुम चिढ़ोगे, गुस्सा आएगा तुम्हें, और उसको जो चीज़ पसंद नहीं होगी वो तुम करोगे तो बिल्कुल तुम्हारा मन उससे उचाट कर दे, तुम्हारा ऐसा कर देगी इसको जान से ही मार दूं। तुम्हें एक तरह का शैतान बना देती है ये, और तुम, क्योंकि ये तुम्हारी बुद्धि को बांध देगी, तुम सिर्फ इसके बारे में सोचोगे, और ये तुम्हारे ऊपर ऐसा चढ़ के नाचेगी कि जो चीज़ ये चाहेगी तुम वो करोगे। तुम साधना तो इसलिए चालू करते हो कि हम इसको अपना गुलाम बनाए, हम जो कहे वो ये करे, हमारे सारे काम करे, ठीक है, हम इसके साथ सेक्स करें, यूं करें, फलाना करें। लेकिन असल में होता क्या है, ये तुम पे आके तुम पे काबू पाती है, तुम्हारी बुद्धि को बांध के तुम्हें अपना गुलाम बना लेती है। शादीशुदा बंदा तो बिल्कुल ना करे, क्योंकि ये जब भी किसी साधक के पास आती है तो उसको किसी भी प्रकार से किसी को इसके पास नहीं आने देती है, उसका जीवन से बिल्कुल कट आउट कर देती है कि बस ये तो मेरा है, अब वो ही भोगेगी तुम्हें, और ऐसा भोगेगी कि तुम हाथ जोड़ते फिरोगे, यूं करोगे कि मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। ऐसे ऐसे जलवे दिखाती है ये, तुम्हें पता ही नहीं होगा, तुम एक तरह के नशे में रहोगे, तुम सारे काम करोगे लेकिन नशे में रहोगे, सारे गलत काम करवाएगी लेकिन एक तरह के नशे में रहोगे, तुम पता ही नहीं, तुम होश में ही नहीं रहोगे, क्योंकि इसने तुम्हारा बुद्धि को बांध दी है, तुम पे काबू कर लिया। और ये ऐसे ही करती है और ऐसे ही जीवित रहती है।
किसी भी प्रकार से किसी भी स्त्री को तुम्हारे पास नहीं आने देगी, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, माँ हो, बहन हो, पत्नी हो। देख लो, इनकी कुर्बानियां दे सकते हो तो माँ, बहन, पत्नी, गर्लफ्रेंड, किसी भी प्रकार से किसी भी स्त्री को तुम्हारे पास नहीं आने देगी। अगर आएगी तो तुम्हें भी नुकसान देगी और उनको तो मार ही देगी, उनको बीमारियां दे देगी किसी ना किसी से, मतलब वो तुम्हारे पास नहीं आने देगी, उनको भी परेशान करेगी, चाहे वो तुम्हारी बहन हो, तुम्हारी माँ हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तुम उसी को मानो। माँ भी वही, बहन भी वही, सब कुछ वही। धीरे 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 ये तुम्हें दुनिया से अलग कर देगी। कोई यार दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, किससे मिलोगे जुलोगे, जिसके प्रति तुम प्यार दिखाओगे वो समझ लो तुमसे अलग है, उसको तकलीफ दे देगी ये कि ये इससे प्यार क्यों कर रहा है, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, बहन हो, भाई हो, चाचा हो, फूफा हो, कोई हो। अगर किसी के प्रति तुम प्यार दिखाते हो तो ये तुम्हें भी तकलीफ देगी और उसको भी तकलीफ देके उसको अलग करेगी तुमसे, तुमसे मरवा देगी, पिटवा देगी, तुम्हारे मन में उसके लिए घृणा पैदा कर देगी। तो एक खतरनाक शक्ति है। अंत में जाके तुम कहोगे कि भाई बस मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, और खून मांगती है ये। तो ऐसी साधना भी क्या करना जिससे आपकी ज़िंदगी खराब हो जाए। इसको काबू में सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास बड़ी दैविक शक्तियां हैं, वो ही काबू कर सकता है इसको, और उसके पास ही आती भी नहीं है जल्दी से, उसके पास इसको दबके रहना है। और ये ढूंढती है कोरा साधक जिसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी जब उसके पास कुछ है नहीं तो यही विकराल रूप में रहती है उसके पास। भूत भविष्य जानने के लिए और भी साधना है भाई, करण पिशाचनी ही क्यों, कलयुग है ना, वैसे सच्चाई यही है, कलयुग है, कलयुग में यही साधनाएं ज़्यादा हैं। करण पिशाचनी हुई, यक्षणियाँ हुई, यही साधना, क्योंकि दैविक शक्ति करो ना। भूत भविष्य तो वो भी बता देंगे, भूत भविष्य बताने के लिए बजरंग बली की साधना आप करो ना। बजरंग बली की साधना सबसे जबरदस्त साधनाएं रहती है। बजरंग बली जी कलयुग में ऐसे देवता हैं जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने साधक के साथ रहते हैं और सारे काम होते हैं। सेवा करो उनकी, छोड़ो, त्याग दो ना। अब करण पिशाचने के लिए तो त्याग देना ही नहीं, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, आज़ाद हो। और साधक यही नहीं चाहता कि हम पे पाबंदियाँ लगे, आज़ाद रहें, आज़ाद। ये भी खाएं, दारू भी पी लें, मीट भी खा लें, वो भी कर लें, यूँ भी कर लें, सेक्स भी कर लें और साधनाएं भी चलती रहे। लेकिन जब बजरंग बली की साधना करोगे तो सबका त्याग है, तो वो त्याग ही नहीं देना चाहता। आदमी अपने आप को जलाना ही नहीं चाहता, झोंकना ही नहीं चाहता। मिट्टी का बर्तन जब तक भट्टी में पकता नहीं ना, जलता नहीं, जब तक बनता नहीं है। साधक भी वही है, जब तक भट्टी में जलोगे नहीं, पकोगे नहीं, कैसे कामयाब हो जाओगे। वही चीज को समझो। आज जो चीज मैं समझा रहा हूँ, बहुत लोगों की जिंदगी खराब हो गई है करण पिशाचनी के चक्कर में। हनुमान जी की साधना करो, माई काली की करो, भैरव बाबा की करो, केसरमल बावनी है, और भी देवी देवता है, बहुत देवी हैं, देवता बहुत हैं, चौरन माई है, और भी ऐसे देवता हैं जिनकी साधना आप कर सकते हो। अगर आप तरीके से माता काली हुई देवता को अगर ढंग से करें तो ये भी आपको अच्छी भूत भविष्य बता सकती हैं, पूछा दे सकती हैं। लेकिन इनके लिए मेहनत लगती है, और मेहनत कोई करना नहीं चाहता। बजरंग बली बाबा ऐसे बाबा हैं, ऐसे देवता है, अगर इनको ढंग से आप मान के चलो करो तो ऐसे भूत भविष्य बताते हैं कि जबरदस्त, और अपने साधक की रक्षा भी करते हैं बुरी शक्तियों से। तो चीज को समझना, आज जो मैंने समझा है, जिस साधक को समझ में आ गया होगा
या कोई साधक मेरी ये वीडियो देख रहा है और वो करण पिशाचनी की साधना कर रहा है, तो मेरी हाथ जोड़ के उससे विनती है कि इस साधना को अभी इसी वक्त ख़त्म कर दे, बंद कर दे। अगर तो वो उस लेवल पे पहुंच गया तो वो उसको छोड़ने नहीं देगी। अगर शुरू ही करी है तो इसको बंद कर दे, इससे हट जाए, बिल्कुल दूर हट जाए, घर परिवार पूरा खराब हो जाएगा। आपको ये साधना प्यारी है या अपने माँ बाप, अपने बहन, अपने रिश्तेदार प्यारे हैं? लालच में मत जाओ भाई, तुम्हारी तो ज़िंदगी खराब होगी होगी। और तुमने जो कर्म करा है उसमें तुम्हारे घर वालों का क्या दोष है? मैंने जब भी साधना लाइन में मैं आया, साधनाएं सीखी, सिद्धियां करी, मंत्र प्राप्त करे, तो अपने बूते पे करे। मैंने कभी कोई भी ऐसा कर्म नहीं करा कि जिसमें मैं वो कर्म करूं और उसमें मेरे घर वाले भी भागीदारी हो जाए। कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका सिर्फ मैं और मैं जिम्मेदार हूँ। जो भी चीज़ होनी है मेरे पे हुई। मेरी माँ पे क्यों, मेरे पिताजी पे क्यों, मेरी वाइफ पे क्यों, मेरे बच्चों पे क्यों? उनका क्या मतलब है? उनको तो पता ही नहीं मेरे बच्चे, उनको पता ही नहीं कि पापा क्या कर रहे हैं, कौन सा मंत्र करते हैं, नहीं करते। मिसेज को तो खैर मेरी पता है, पिताजी को भी पता है, बाकियों को भी पता है, लेकिन बच्चे अभी इस नॉलेज से दूर है। तो उनका क्या दोष? अगर वो मैं कुछ ऐसा कर दूं और उन पे वो सजा भोगे मेरी कर्मों की, तो उनका क्या दोष है? वो आखिरी में आके मुझे यही बोलेंगे, पापा आप ये क्यों करते हो? ऐसा काम ना करो ना कि आपके परिवार वाले यूँ कहे कि भाई ये काम छोड़ दे, बेकार है। साधनाएं वो करो जिससे घर वालों को दिक्कत ना हो, ताकि वो तुम्हारे आड़े ना आए, तुम्हारे अड़चन ना दे। बहुत साधना है, कुआ है, बहुत है, लेकिन कर्म